अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ई लर्निंग विद सफीना। हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे। नंबर सिस्टम में हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 कर चुके थे। पार्ट 4 कर रहे हैं। बिफोर दैट काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन। ओके, पार्ट 4 जो कि हमारा लास्ट पार्ट है नंबर सिस्टम का, तो उस पर फोकस करते हैं। हम लोग 8 कन्वर्जन पहले हमने की, फिर हमने 2 मजीद कन्वर्जन की थी टेबल को ही यूज करते हुए। तो हमारी 10 कन्वर्जन्स इन पार्ट 3 तक हो चुकी थी। पार्ट 1 में 3, पार्ट 2 में 3 और पार्ट 3 में 4 कन्वर्जन्स हम लोगों ने की थी। 2 कन्वर्जन हमारी लेफ्ट हैं, वो हैं जनाब ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी। ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल या हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ये मैं लास्ट में इसीलिए करवा रही हूँ ताकि आपके पिछले कॉन्सेप्ट अच्छे हो जाएं, तो ये आपके लिए करना मुश्किल इंशाल्लाह नहीं होंगे। मसला क्या है, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में या हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में आप डायरेक्टली मूव नहीं कर सकते। यू हैव टू यूज इंटरमीडिएट, इनके बिटवीन कोई आपको यूज करना पड़ेगा। इट्स योर चॉइस कि अगर आप ऑक्टल से हेक्साडेसिमल में जाना चाह रहे हैं तो आप ऑक्टल से पहले बाइनरी में जाएं या डेसिमल में जाएं, इज योर चॉइस। और उसके बाद आप किसमें चले जाएं, हेक्साडेसिमल में। वैसे ही हेक्साडेसिमल से अगर आप ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं तो हेक्साडेसिमल से पहले आपकी चॉइस है, आप बाइनरी में जाओ या डेसिमल में जाओ, और फिर वहां से कहाँ पे चले जाओ, ऑक्टल में चले जाओ। मैं बाइनरी में जाऊंगी, मुझे ज्यादा इजी बाइनरी लगता है एज ए इंटरमीडिएट, तो मैं तो बाइनरी यूज करूंगी। लेकिन लाजमी नहीं है बाइनरी यूज करें, इट्स योर चॉइस, आप डेसिमल भी यूज कर सकते हैं। राइट। तो जनाब ये टेबल मैंने आपको पहले भी कहा था बिफोर स्टार्ट ऑफ योर पेपर कि टेबल ऑन द पेज कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा। कैसे कंस्ट्रक्ट करना है ये आपको मैंने पार्ट 3 में, नंबर सिस्टम के पार्ट 3 में कंस्ट्रक्ट करना सिखाया है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका पेपर स्टार्ट होने से पहले आप ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर लीजिएगा, और आप देखिएगा आपका कितना ज्यादा टाइम सेव होगा। क्योंकि मैंने कहा है ना, मैंने जो चीज नोटिस की है वो ये किया कि स्टूडेंट्स कहते हैं पेपर लेंदी है, क्योंकि वो प्रोसीजर बड़ा लेंदी कर रहे होते हैं। उन बेचारों की भी गलती नहीं होती, वो इतना लेंदी प्रोसीजर एग्जाम में अडॉप्ट कर रहे होते हैं कि उनका पेपर ऑटोमेटिकली काफी लेंदी हो जाता है। तो एग्जाम में क्योंकि वी हैव वेरी लेस टाइम और हमें उसे बड़े ऑप्टिमाइज वे से यूज करना होता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले ये टेबल अपने पास आंसर शीट में ऑन द बैक साइड ऑफ द आंसर शीट आप इसे कंस्ट्रक्ट कर लें। ठीक है। तो कंस्ट्रक्ट करना आप कैसे है ये आपको मैं पार्ट 3 में बता चुकी हूँ। अगर आपने पार्ट 3 नहीं देखा तो पार्ट 3 लाजमन देखिएगा। ओके जनाब, हम ऑक्टल से हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन में जाते हैं। तो इसमें हम मैंने आपको कहा है कि आप डेसिमल को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन बाइनरी को यूज करना ज्यादा परफेक्ट है। तो जनाब मेरे पास क्वेश्चन किस में गिवन है, मेरे पास क्वेश्चन गिवन है ऑक्टल में, और मैंने कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो पहला रूल क्या है कि आपके इसके हर डिजिट को, ऑक्टल से किस में जाओ, ऑक्टल से आप पहले बेस 2 में जाओ, बाइनरी में जाओ। तो आपको याद होगा रूल, बाइनरी में जाने का रूल क्या था। बाइनरी में जाने का रूल ये था, पार्ट 3 में देख लीजिएगा, कि हर डिजिट को 3 3 बिट्स में कन्वर्ट करें। ऑक्टल है ना, ऑक्टल। तो जब वो बाइनरी में जाएगा तो हर डिजिट को 3 3 बिट्स में क्या करें, कन्वर्ट करें। तो इसके लिए वो वाला टेबल जो था हमारा, क्वेश्चन क्या है 1076। तो मैं यहाँ पर आपके सामने लिख लेती हूँ क्वेश्चन, ताकि थोड़ा सा हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। 1076, ये मेरे पास क्वेश्चन था। ये किसमें था जनाब, ऑक्टल में। इसको आप किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में। कोई मुश्किल काम नहीं है, आराम से यहाँ से कन्वर्ट करें, टेंशन नहीं है। सिक्स किसके इक्वल है, 110। सिक्स किसके इक्वल है, 110 के। इजी सा काम है ना, देखिए टेबल से देखा है मैंने, कुछ भी नहीं किया। फिर 7 किसके इक्वल है, 3 टाइम्स 1, 1 1 1। जीरो किसके इक्वल है, 3 टाइम्स 0, 0 0 0। और 1 किसके इक्वल है, 0 0
1। ये किस में आपने कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स? ये एक्चुअली ब्रैकेट लगा रही हूँ, आप इसको 1 मत समझिएगा प्लीज, ये ब्रैकेट है मेरी, ठीक है? तो थोड़ी सी राइटिंग इसमें अजीब व गरीब सी आ रही है, तो ये ब्रैकेट है बेस 2। ऑक्टल से किस में आ गई? बाइनरी। लेकिन मुझे बाइनरी में नहीं जाना था स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो। मुझे किस में जाना था? ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। राइट, याद आया या नहीं आया? मैंने अभी बताया था आपको। तो हमने ऑक्टल से जाना था हेक्साडेसिमल। बीच में ये बाइनरी इंटरमीडिएट है, लेकिन मेरी ये फाइनल वांटेड रिजल्ट नहीं है। अब मैं क्या करूंगी? अब जरा मुझे आपका पार्ट 3 मूवी जो वीडियो है हमारी, उसका ही कॉन्सेप्ट रिकॉल चाहिए। हम क्या करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब भूल जाओ ऑक्टल को, भूल जाओ, ऑक्टल से बाइनरी में आ गए हो ना। अब बाइनरी से मुझे किस में जाना है? अब बाइनरी से मुझे जाना है हेक्साडेसिमल में। बाइनरी से किस में जाना है स्टूडेंट्स मुझे? हेक्सा डेसिमल में। बाइनरी से हेक्सा डेसिमल में जाने का रूल क्या था? कि 4 4 बिट्स का फ्रॉम द राइट साइड ग्रुप बनाएं। यही था ना रूल? फ्रॉम द राइट साइड ग्रुपिंग करें 4 4 बिट्स की। तो स्टार्ट करते हैं जनाब ग्रुपिंग। मैं सोच रही हूँ मैं अपने मार्कर का कलर कोई और ले लूं। मेरे मार्कर का कलर कैसे चेंज होगा जनाब? इन कलर, इन कलर, इन कलर कोई और ले लेते हैं जनाब, ब्लू ले लेते हैं, ठीक है? 4 4 बिट्स का ग्रुप बनाना है, ठीक है? पहली बिट 2 3 और ये 4 बिट्स, एक ग्रुप बन गया। राइट साइड से स्टार्ट करिएगा, मैं बार बार यही रिपीट कर रही हूँ, स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। फिर ग्रुपिंग करें 4 बिट्स की, 1100। फिर ग्रुपिंग करें 00 01 00। अगर यहाँ पे कोई बिट कम हो जाती तो हम पैडिंग करके 00 ऐड कर देते। चलें जनाब, अब देखें 1110 किसके इक्वल है? 1110 किसके इक्वल है? ये देखें स्टूडेंट्स, वन, हम्म 11। ठीक है, तो 3 टाइम्स 10 किसके इक्वल है? ई के। तो इसका आंसर क्या आ गया? ई। फिर देखें 00 11 किसके इक्वल है? 3 के। इसका आंसर आ गया 3। और 0010 किसके इक्वल है? 2। तो 2। और इसका आंसर क्या आया? बेस कौन सा आया? बेस आया 16। 23 ई। अब चेक करते हैं मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की, है ना? तो यस, 23 ई हमारा आंसर आ गया। तो आई थिंक सो आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा, इजी सी चीज है। एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ ताकि मोर प्रैक्टिस हो जाए। अब हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल की मैं एक प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है? 1F0C, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 1F, मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ अपने पास ताकि मैं वहां पे कर सकूं। 1F0C, इसको करना है मैंने। तो मैं बैक मूव करती हूँ, बैक 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 पे जाती हूँ। मैं टेबल के सामने काम क्यों कर रही हूँ? ताकि ना टेबल सामने होगा तो अंडरस्टैंड करना इजी हो जाएगा। आप लोग जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो जिस पेज पे आपने ये टेबल कंस्ट्रक्ट किया होगा तो उसको सामने रखिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इशू ना हो। तो मैं इसको रेस कर रही हूँ। अब मैं पेन ले लेती हूँ अपना अगेन। राइट, जी जनाब, मैंने क्वेश्चन एक पेज पे लिख लिया था अपनी याद दहानी के लिए। वन, थोड़ा स्पेस दे के लिखे ना, क्या कहते हो? 1F0C। और ये बेस कौन सा बच्चा है इसका? ये ब्रैकेट है मेरी, और बेस है 16 हेक्साडेसिमल। और मुझे रिक्वायर्ड कौन सा है? मुझे जाना कहाँ पे है जनाब? मुझे जाना है ऑक्टल में। ये मेरा थोड़ा 8, ये रहा ऑक्टल में। तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल या ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्ट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल, यू हैव टू यूज इंटरमीडिएट। तो हम बाइनरी को एज इंटरमीडिएट यूज कर रहे हैं। तो जनाब सी किसके इक्वल है? सी है इक्वल 1100 के। तो जी सी की जगह मैंने इसकी वैल्यू लिख ली 1100। राइट, सी की जगह देखिए मैंने वैल्यू लिखी है 1100। जीरो किसके बराबर है? 4 टाइम्स 0 के। 0 0
0 0। एफ किसके बराबर है? 4 टाइम 1। ओके, F 1 1 1 1। देखें, ये याद रखिएगा, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी जा रही हूँ तो हेक्साडेसिमल वाला टेबल यूज करूंगी। जब ऑक्टल बाइनरी की कन्वर्जन होगी, ऑक्टल इन्वॉल्व होगी, तो ऑक्टल वाले टेबल पे जाऊंगी। ठीक है, तो 1 किसके बराबर है? 3 टाइम्स 0 1 के बराबर है। तो 0 0 0 1। यहाँ तक हमें कोई मसला नहीं हुआ। ये किसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट्स? ये मैंने कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में। यहाँ तक मसला नहीं हुआ। अब मैं पेन की इंक चेंज कर रही हूँ। इंक कलर में चेंज कर रही हूँ, रेड ले लेते हैं अगेन। अब क्या हुआ? अब बाइनरी में आ गई। जाना किस में है? बाइनरी से ऑक्टल में। तो बाइनरी से ऑक्टल में जाने का रूल क्या था? 3 3 बिट्स का ग्रुप बना लो फ्रॉम द राइट साइड। वीडियो पार्ट 3। 3 3 बिट्स का ग्रुप बनाओ। 3 बिट्स का ग्रुप पहला, 3 बिट्स का दूसरा, 3 बिट्स का तीसरा ग्रुप, 3 बिट्स का चौथा ग्रुप, 3 बिट्स का ये ग्रुप, और ये बेचारा अकेला 0। तो इसके आगे मजीद हम 2 0 लगा लेते हैं। वैसे ना भी ऐड करें तो 0 की आपको पता है सेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, मेंशन करें ना करें कोई मसला नहीं है। अच्छा, 1 0 0 किसके इक्वल? अब ऑक्टल में जा रहे हैं ना, तो ऑक्टल वाला टेबल देखेंगे। 1 0 0 किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 4 4। 0 0 1 1। 1 0 0 1 0 4। 1 1 1 7। यहाँ से देखती हूँ, ये वाला टेबल यूज कर रही हूँ मैं। 0 0 1 1। आगे 0 आ रहा है, मैंने आपको कहा था इसको मेंशन करें ना करें इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लिख भी लो मसला नहीं है, ना लिखो तब भी मसला नहीं है। और ये आपने किस में कन्वर्ट किया है? ये आपका आंसर आ गया है ऑक्टल में। चेक कर लेते हैं सही है या गलत है। कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी मैंने? पॉसिबल तो है ना मिस्टेक? नो। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसे भी कर लिया। तो जनाब, यहाँ तक हमारी टोटल 12 कन्वर्जन्स हो चुकी हैं। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमन प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।